अमूल। ये एक ऐसा नाम और ब्रांड है जिसने हमारे बचपन से लेकर अब तक हमारा साथ दिया है, चाहे फिर वो अमूल का दूध हो या फिर बटर। इस ब्रांड ने लोगों के बीच अपनी एक खास पहचान छोड़ी हुई है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जहां इस जाने माने ब्रांड पर भारी सियासत छिड़ गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वहां आम मुद्दे की जगह दूध का मुद्दा गरमाया हुआ है। ये लगातार मुद्दा चर्चाओं में है, और ये क्यों चर्चाओं में है आइए आपको बताते हैं। साथ ही इस पर सियासत कैसे छिड़ गई वो भी जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जिस सियासत की हम बात कर रहे हैं वो शुरू हुई है अमूल ब्रांड की एक घोषणा के बाद, जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमा गई है। दरअसल 5 अप्रैल को अमूल ने एक ट्वीट किया और लिखा कि वो बेंगलुरु में दूध और दही उत्पादों की आपूर्ति करेगा। इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो कर्नाटक की ब्रांड नंदिनी को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने इसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश बताया, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। कर्नाटक में अमूल के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। इस विवाद में सियासी दलों की भी एंट्री हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह राज्य के किसानों द्वारा बनाए गए ब्रांड नंदिनी को खत्म करने के लिए ये सब कर रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब राज्य के पास अपना दूध ब्रांड है तो उसे गुजरात के मिल्क प्रोडक्ट की क्या जरूरत है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को आम लोगों तक ले जाने का फैसला किया और राज्य भर में इसका विरोध शुरू हो गया। बता दें कि सोशल मीडिया पर बायकॉट अमूल, गो बैक अमूल जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। साथ ही जैसे ही ये मामला सामने आया, इस पर विपक्षी पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। बता दें कि कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले कुछ दिनों में खुदरा क्षेत्र में नंदिनी दूध और दही की आपूर्ति कम थी और अब अमूल चालाकी से बाजार में प्रवेश कर रहा है। यह स्पष्ट है कि अमित शाह अमूल की मदद करने के लिए चाल चल रहे हैं और नंदिनी को तबाह करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, जिस ऐलान की वजह से कर्नाटक में जहां सियासत गरमाई हुई है, अब आपको उस ऐलान के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल अमूल ने 5 अप्रैल को ऐलान किया कि वो कर्नाटक में भी अपने प्रोडक्ट बेचेगी। कंपनी ने लिखा, दूध और दही के साथ एक ताजगी की नई लहर बेंगलुरु में आ रही है। अमूल के कर्नाटक में इस लॉन्च अलर्ट के बाद से राज्य में चर्चा होने लगी कि गुजरात बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी के CGMMF अमूल ब्रांड के जरिए सत्ताधारी भाजपा कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF के ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद बायकॉट अमूल, गो बैक अमूल और सेव नंदिनी जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि विपक्ष बिना वजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नंदिनी के अलावा 18 अलग अलग ब्रांड के मिल्क प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमूल के नाम पर कांग्रेस जानबूझकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि नंदिनी को देश का नंबर 1 ब्रांड बनाने के लिए अमूल से भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना रही है। चुनावी राज्य कर्नाटक में दूध पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। पैकेट दूध बेचने वाली 2 कंपनियां अमूल और नंदिनी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी ने रविवार को कांग्रेस पर अमूल दुग्ध ब्रांड की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया और कुछ आंकड़ों के जरिए जवाब दिया। बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने रविवार रात को एक ट्वीट करते हुए कहा कि अमूल कंपनी की कर्नाटक में एंट्री नहीं हो रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अमूल और KMF दोनों अपने उत्पाद को क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं। तो अब आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।